बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा दरबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, जब तुम सफ़र में हो तो तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम नमाज को कसर पढ़ो। शरई मुसाफिर कब बनता है और उसके ऊपर शरई अहकाम कब नाफिज होते हैं सफ़र वाले, तो उसके बारे में हुक्म यह है कि अगर कोई शख्स 57.5 मील के फासले तक जाने के इरादे से अपने मकाम इकामत यानी शहर या गांव से बाहर चला जाए और महज नियत सफ़र से वो मुसाफिर नहीं होगा जब तक कि वो अपनी बस्ती से, अपने शहर से, अपने गांव से जो है वो बाहर नहीं चला जाएगा। अपनी बस्ती से, अपने शहर से, अपने गांव से जब वो बाहर जाएगा तो फिर ही जो है वो शरई तौर पर मुसाफिर होगा और कम अज़ कम 92 किलोमीटर जो है ये जो है सफ़र का होना ज़रूरी है। शहर से बाहर जाने से मुराद ये है कि जिस तरफ वो सफ़र कर रहा है कम अज़ कम उस तरफ जो है वो शहर से जो वो बाहर जाए, और इसी के अंदर अगर उसका बस अड्डा है या जो कब्रिस्तान आता है तो उससे भी बाहर जाना जो है वो ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगरचे आबादी हो तो उसका कोई एतबार नहीं, सिर्फ उसी आबादी का एतबार होगा जो आबादी शहर के साथ जो है वो मुत्तसिल होगी। मुसाफिर उस वक्त तक मुसाफिर है जब तक अपनी बस्ती में वापस ना पहुंच जाए या आबादी में पूरे 15 दिन ठहरने की नीयत कर लें। ये उस वक्त तक है जब पूरे 3 दिन की राह यानी 92 किलोमीटर चल चुका हो। अगर 92 किलोमीटर से पहले ही वापस आ चुका है, अगरचे जंगल से आया है, तो वो शरई मुसाफिर नहीं होगा। मुसाफिर जो है हालत सफ़र के अंदर कसर की नमाज पढ़ता है, अगर कसर नहीं पढ़ता तो इसके क्या अहकाम हैं। मुसाफिर पर वाजिब होता है कि नमाज जो है वो कसर अदा करे, यानी 4 रकात वाली नमाज ज़ोहर है, असर है, इशा है, इनको जो है वो 2 करके पढ़े। ये 2 पढ़ेगा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं पढ़ेगा 2 लेकिन इसको सवाब जो है 4 ही का मिलेगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो है वो 2 पढ़े तो अल्लाह ताला उसको जो है वो 4 रकतों का ही सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई बंदा कस्तन 4 पढ़े और 2 पर कादा किया तो फ़र्ज अदा हो गए। अब पिछली 2 रकतें जो हैं वो उसके नफल होंगे, मगर ये शख्स गुनाहगार होगा इसलिए कि इसने वाजिब को तर्क किया। इसके लिए लाजिम है कि तौबा करें। अगर 2 रकात पर कादा ना किया तो फ़र्ज अदा नहीं होंगे और वह नमाज जो है वो नफल हो जाएगी। अगर तीसरी रकात का सजदा करने से पेशतर इकामत की नीयत कर ली तो फ़र्ज जो है वो बातिल नहीं होंगे, मगर क़याम और रुकू का इआदा करना होगा। मुसाफिर ने कसर की बजाय 4 रकात फ़र्ज की नीयत बांध ली, मगर याद आने पर 2 पर ही सलाम फेर दिया तो क्या हो, इसके लिए क्या हुक्म है। अब ये मसला ये है कि मुसाफिर था और उसने कसर नमाज पढ़नी थी लेकिन उसने 4 की नीयत बांध ली है, तो अब इसके लिए हुक्म यह है कि 2 पर जब वो सलाम फेरता है तो इसके जो है वो कसर नमाज अदा हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई मुकीम है, वो 4 रकतें उसने पढ़नी थी लेकिन 2 की नीयत कर लेता है, तो फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि नीयत नमाज में तादाद रकात की तायीन यानी तकर्रुर करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये ज़िमनन हासिल है। नीयत में तादाद मुअय्यन करने में ख़ता नुकसानदेह नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि अगर मुसाफिर ने 4 की नीयत कर ली, 2 पर सलाम फेर लिया तो उसकी नमाज मुकम्मल हो गई। इसी तरह अगर मुकीम उसने 2 की नीयत कर ली, पढ़नी 4 थी, तो तब भी इसकी जो है वो 4 की 4 ही मुकम्मल होंगी जब ये 4 पर सलाम फेरेगा। तो अगर तादाद के अंदर, रकात की तादाद के अंदर नीयत के अंदर कोई ख़ता हो जाती है तो इसमें जो है वो कोई मुज़ायका नहीं होता। जो नमाज सफ़र में कज़ा हुई इसको हालत इकामत में अगर पढ़ना है तो फिर इसको सफ़र वाली ही नमाज पढ़ा जाएगा, और हालत इकामत वाली नमाज अगर ये सफ़र की हालत में जाकर पढ़ना चाहता है तो इस सूरत में जो है ये मुकम्मल ही नमाज पढ़ेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स है वो सफ़र में गया है तो कसर तब पड़ेगा जब वो तन्हा पड़ेगा। अगर वो किसी
मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो तब वो अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल पढ़ेगा, 4 रकतें ही पढ़ेगा। फिर मैंने ये भी बताया कि 4 रकतों की जो कसर की जाती है ये ज़ोहर, असर और इशा में होती है। अगर बाकी जो सुन्नतें और वितर हैं उनको जो उसी तरह जो है मुकम्मल पढ़ा जाएगा। अगर उसके पास वक़्त कम है तो फिर हो सकता है कि यह खौफ है किसी वजह से तो वो उनको छोड़ सकता है। आगे वतन असली और वतन इकामत किसे कहते हैं? याद रखें, वतन असली उस वतन को कहा जाता है जहां इंसान पैदा हो और जहां उसके वालिदैन हों। अगर जो वालिदैन वहां पर विसाल कर चुके हों, रिहाइश हों, तो उसे जो वतन असली कहा जाता है। इसके अलावा जो वतन होता है जहाँ पर जाकर इंसान जो है वो शरई मुसाफिर बने और उसके बाद जो वो नीयत ये कर ले कि मैं 15 दिन वहाँ पर ठहरूंगा, तो वो वतन इकामत होता है। वतन इकामत उसको कहा जाता है जहाँ पर इंसान कम अज़ कम जो है 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा ठहरने की नीयत करें। अगर 15 दिन से कम की नीयत है, 14 दिन से कम की नीयत है, तो अब इस सूरत में वो बंदा जो है वो शरई मुसाफिर होगा और शर्त यह है कि उसके 92 किलोमीटर सफ़र मुकम्मल हो चुका हो। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो ससुराल जाता है और उसके ससुराल जो है वो 92 किलोमीटर के फासले पर है जहाँ पर उसने शादी की है, तो वो इलाका जो है वहाँ पर भी उसको जो है इसके लिए जो है वो इकामत वाला होगा और ये वहाँ पर जाकर भी मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। ससुराल में जाकर ये नमाज जो है मुकम्मल पढ़ेगा। इसी तरह औरत है, अगर औरत जो है वो अपने ससुराल में ही रहती है और वहीं पर ही उसने रिहाइश इख्तियार कर ली है, तो अब इसका मेके वाला वतन जो है वतन असली साकित हो जाएगा और वही इसका वतन असली होगा ससुराल का। लेकिन अगर ससुराल आर्जी तौर पे गई है और वापस अपने मेके में आती है, ठीक है, तो मेका ही इसका वतन असली रहेगा। लेकिन अगर वो ससुराल जो है वो हमेशा के लिए उसने नीयत कर ली है रहने की, वहीं पर इसकी रिहाइश है, अब ये जो है अगर मेके में आती है और सफ़र जो 92 किलोमीटर बन जाता है, तो जितने दिन ये यहाँ पर रहेगी, अगर इसकी नीयत 15 दिन से कम यहाँ पर ठहरने की है, तो जितने दिन यहाँ पर रहेगी उतने दिन ही ये औरत जो है वो कसर नमाज अदा करेगी। मतलब अपने मेके में 2 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, तो अभी जितने दिन यहाँ पर रहेगी उतने दिन ही ये कसर नमाज जो है वो अदा करेगी। इसी तरह अगर मुलाजिम है, वो अपने मालिक के साथ है, अपने आका के साथ हैं, तो अब मुलाजिम की अपनी नीयत का एतबार नहीं होता। अब इस सूरत में मालिक की नीयत का एतबार होता है और जो है उसकी अपनी नीयत का एतबार नहीं होता, वो शोहर की नीयत के ताबे होगी कि जितने दिन शोहर ने नीयत की है उतने दिन ही उसका एतबार होगा। अगर शोहर ने 15 दिन से कम की नीयत की है, शोहर कसर पड़ता है तो औरत भी कसर पड़ेगी। अगर शोहर ने 15 दिन से ज़्यादा वहाँ पर ठहरने की नीयत कर ली है, मसलन दुबई गया है या किसी दूसरे शहर के अंदर गया है, तो ये भी वहाँ पर जो है वो पूरी नमाज पढ़ेगी। इसी तरह जो मैंने बताया कि मुलाजिम है, मसलन एक फ़ौजी है, उसके साथ उसका मुलाजिम है, वो कराची से लाहौर में आते हैं और उनकी नीयत है मालिक की या फ़ौजी की या उसके जो है वो बास है उसकी, ये नीयत है कि वो 15 दिन से कम यहाँ पर ठहरेगा, 3 दिन ठहरेगा, 5 दिन ठहरेगा, तो जितने दिन की नीयत जो है वो उसका मालिक करेगा, मुलाजिम जो है उसकी नीयत भी उतनी ही होगी, वो अपनी तरफ से वो नीयत नहीं कर सकेगा। इसी तरह एक मसला जो है वो यहाँ पर मैंने ये बयान किया कि अगर मुसाफिर जो है वो मुसाफिर है लेकिन वो अकेला नमाज पढ़ रहा है, तो अब इस सूरत में वो कसर पड़ेगा। अगर मुकीम इमाम है तो फिर वो पूरी पड़ेगा। अगर इमाम ही मुसाफिर हैं और मुक्तदी मुकीम है, तो उसके लिए हुक्म ये होता है कि इमाम का हक़ के पहले उनको बता दे कि मैं मुसाफिर हूँ, तो मेरे सफ़र के बाद तुमने अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल करनी है। तो अब इस सूरत में वो लोग अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल करेंगे और मुसाफिर 2 रकत पढ़कर सलाम फेर देगा। अगर मुसाफिर कसर वाली नमाज की तीसरी रकात शुरू कर दी, तो अब इसकी 2 सूरतें हैं कि उसमें तीसरी रकात जब शुरू करने से पहले उसने तशहुद की मिकदार जो है वो बैठा है और तशहुद पढ़ लिया है कि नहीं। अगर तो उसने तशहुद मुकम्मल कर लिया था, भूल कर वो खड़ा हो गया, तो इसके लिए हुक्म यह है तीसरी रकात के सजदे से पहले ये वापस आ जाएगा और सजदा साहब करके ये नमाज मुकम्मल करेगा। लेकिन अगर उसने तीसरी रकात का सजदा कर लिया तो एक और रकात साथ मिलाएगा और अब इसकी 4 की 4 जो नफल हो जाएंगे और अब इसके जो है पहले 2 फ़र्ज़ होंगे और आखिरी 2 जो है वो नफल हो जाएंगे।
कादे अखीरा के बगैर खड़ा हो गया तो जब तक तीसरी रकात का सजदा न किया हो लौट आए और सजदा साहब करके सलाम फेर दें। अगर तीसरी रकात का सजदा कर दिया तो फ़र्ज़ बातिल हो गए, एक रकात और मिलाएगा, अब ये 4 के 4 जो है वो फ़र्ज़ हो जाएंगे। कि अगर 2 रकतें मुसाफिर जो है वो अदा करने के बाद बैठा है, तशहुद पढ़ा है और तशहुद पढ़ने के बाद अगर वो खड़ा हुआ है, तीसरी रकात से पहले पहले वापस आ जाता है तो सजदा साहब करके नमाज मुकम्मल करेगा। अगर वो वापस नहीं आता, तीसरी रकात पढ़ लेता है, तो अब इसके पहले 2 फ़र्ज़ और आखिरी 2 नफल होंगे। इसी तरह अगर ये तशहुद की मिकदार जो है, ये मुसाफिर जो है वो तशहुद की मिकदार बैठा नहीं बल्कि खड़ा हो गया, तीसरी रकात से पहले पहले वापस आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता, तीसरी रकात अदा कर ली है तो तमाम फ़र्ज़ बातिल। अब इसके लिए हुक्म यह है कि एक और रकत मिलाएगा और अब 4 रकतें मुकम्मल होंगे और चारों के चारों इसके नफल हो जाएंगे। हालत सफ़र में जो नमाज इसकी रह गई है, घर में आकर अगर इसने उसको पढ़ना है तो वो उसी तरह सफ़र वाली पढ़ेगा। घर की नमाज जो है, इकामत वाली नमाज, अगर सफ़र में पढ़ना चाहता है तो उसी तरह इसको पूरा पढ़ेगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका।